गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन ये अपन बोल सकते हैं हार्ट अटैक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से, हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो हार्ट है उसकी लेयर के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट अपन नॉर्मली बात करें तो हार्ट अपना क्या है, पंपिंग या सर्कुलेटरी सिस्टम जो अपने ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। कहाँ सर्कुलेट करता है? ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड को क्या करेगा ये? सर्कुलेट करेगा अपने टोटल बॉडी में। किसके थ्रू? आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू। ये तो नॉर्मल इसका क्या है, फंक्शंस है। हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन की। तो इन्फ्राक्शन की बात करने से पहले अपने को पता होना चाहिए हार्ट की लेयर। हार्ट में नॉर्मली अपन बात करें तो 4 लेयर होती है। 4 लेयर। आप बोलोगे सर 4 तो होती नहीं, 3 लेयर के बारे में हमने पढ़ा है। तो एक होती है अपनी पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और कौन सी है? पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। 4 लेयर है, 4 लेयर। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, ये दोनों सेम से होती है, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। इसके बाद में है मायोकार्डियम, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी लेयर है। किसकी? हार्ट की लेयर है। और लास्ट है एंडोकार्डियम। ये वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर किस। पेरिकार्डियम ये क्या है? कवरिंग लेयर। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। मतलब इससे अपन बोल सकते हैं फंक्शनल लेयर ऑफ द हार्ट। फंक्शनल लेयर ऑफ द हार्ट। और एंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जिससे अपने क्या बने होते हैं, वॉल और इंटीरियर जो भी फाइबर्स होते हैं वो किससे बने हुए थे? एंडोकार्डियम, जो आपकी कार्डियक लेयर है उससे बने हुए होते हैं। और मोस्ट ऑफ फंक्शनल जो लेयर है वो है आपकी मायोकार्डियम। तो अपन पढ़ रहे हैं मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम क्या हो गई? लेयर हो गई। ये तो हो गया आपका मायोकार्डियम। पता चला मायोकार्डियल क्या है? मायोकार्डियम जो लेयर है उसमें इन्फ्राक्शन का मतलब होता है इंजरी आना। क्या आना? इंजरी आना। इससे पहले अपन ने पढ़ा है एंजाइना पेक्टोरिस, इस्चेमिक कंडीशन, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें होता है इस्चेमिक कंडीशन। बट इस्चेमिक कंडीशन क्या होती है? अगर नॉर्मली है तो वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। बट ये लॉन्ग टाइम तक चल रही तो ये क्या कोज करती है? इन्फ्राक्शन कोज कर देती है, इंजरी कोज कर देती है। किसमें? मायोकार्डियम जो लेयर है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अपन इसकी ब्लड सप्लाई भी देख लेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट तो ये 2 टाइप से होती है। मोस्टली क्या होती है, जो हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन है उसे अपन बोलते हैं कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन। कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन मतलब हार्ट है वो अपने आप को भी क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। इसका ओवन ब्लड सप्लाई या ओवन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे अपन बोलते हैं कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन। ये किसका पार्ट होती है? जो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या होती है? ब्लड सप्लाई कहाँ होती है? आपके हार्ट के अंदर होती है। और ये कोरोनरी जो आर्टरीज है ये आर्च ऑफ आयोटा का क्या होता है? पार्ट होता है। आर्च ऑफ आयोटा का पार्ट होता है। अब कोरोनरी आर्टरी है मैंने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी, 2 टाइप की होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी।
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मतलब जो लेफ्ट साइड का जो आपका हार्ट है, मतलब लेफ्ट आपका एंटीरियर वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, और राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स है राइट साइड का जो हार्ट है, इसको दोनों भागों में डिवाइड किया है ब्लड सर्कुलेशन के बेस पे भी, और वैसे भी आपको पता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है या स्टे करवाती है। तो जो ब्लड सप्लाई है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में क्या है, डिवाइडेड है। जो लेफ्ट है वो तो किस साइड में, जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वहाँ क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, और राइट है वो राइट साइड के हार्ट में क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इनकी जो अलग अलग ब्रांचेज है, तो कुछ जो ब्रांचेज है वो मिडल जो आपका हार्ट है वहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, और कुछ जो पोस्टीरियर या अपन बोलते हैं डिसेंड आर्टरीज है वो आपके बैक साइड ऑफ द हार्ट को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपन टॉपिक की। टॉपिक की बात करें तो अपना टॉपिक है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मतलब डैमेज ऑफ द मायोकार्डियम लेयर, डैमेज ऑफ द मायोकार्डियम लेयर। और मायोकार्डियम जो लेयर है वो आपकी क्या है, फंक्शनल लेयर है, मतलब ये फंक्शनल लेयर है। या अगर काम करना बंद कर दिए तो आपके फंक्शंस कम हो जाएंगे। किसके कम हो जाएंगे, हार्ट के फंक्शंस कम हो जाएंगे। तो हम अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ द MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हुआ है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो अपन बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल इंट्रासेलुलर इंजरी। इरिवर्सिबल मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ये वापस से एक बार अगर इंजरी आने के बाद में दोबारा ये क्या नहीं हो पाएगी, रिवर्स नहीं हो पाएगी, मतलब ठीक नहीं हो पाएगी, परमानेंट डैमेज रहेगी। और नेक्रोसिस विद द हार्ट ऑफ द मायोकार्डियम, और नेक्रोसिस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा किसमें, मायोकार्डियम जो आपकी लेयर है वहाँ क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा। ये होगा क्यों, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ड्यू टू थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। जो मैंने आपको बताया थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या हो सकते हैं, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, थ्रोम्बस प्लग हो सकता है, वो क्या करेंगे, ऑक्लूजन, वही लास्ट क्लास वाली बात, ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। बट ये क्या करेंगे, सीवियरली ऑक्लूटेड करेंगे, मतलब ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई तो जो हार्ट का ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस होगा। तो इसे क्या बोलना है, रेड्यूस या इस्चेमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, वहाँ डेवलप होगी। अगर ये लॉन्ग टाइम तक है तो वहाँ क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो आपकी मायोकार्डियम लेयर है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और एक बार मायोकार्डियम लेयर डैमेज होने के बाद में दोबारा ये क्या नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, परमानेंट डैमेज ऑफ द आपकी मायोकार्डियम लेयर। ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द MI ऑफ MI।